ये 5 वर्ड एसएससी में इतनी बार आए हैं कि आप अगर ये सब छोड़ोगे तो आप मतलब पास ही नहीं कर पाओगे। पहला वर्ड हमारा होता है एबरेशन, ठीक है। एबरेशन का मतलब है जैसे कि ए डिपार्चर फ्रॉम मतलब व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड जैसे कि तो अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड चीज़ होता है ना, इसका सिनोनिम्स क्या क्या है? एबनॉर्मेलिटी, डेविएशन, एनोमली, इरेगुलरिटी, डिपार्चर। या इसको हम कैसे याद रखें? अब ट्रिक टू लर्न। ट्रिक टू लर्न कैसे होगा? जैसे ए बियर है जो रेशन है उसका जो व्हेन ए बियर गेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स नॉर्मल फूड इट्स एन एबरेशन। हाँ मतलब उसका जो रेशन का फूड है वो मतलब यूजुअल नहीं है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, एबर्ड का एबरेशन पहला वर्ड। वो सेकंड, ये एक नाउन है, ओके। जो सेकंड वर्ड है जो हमारा है वो है एलार्सिटी। एलार्सिटी हम कैसे मतलब इसका क्या मतलब है कि ब्रिस्कनेस मतलब चेयरफुलनेस इन डूइंग थिंग्स। अब जैसे हम कहते हैं ना चेयरफुल, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, लाइवलीनेस, जो हम फुल ऑफ लाइफ, ओके। डायनामिज्म, इसका ये सब सिनोनिम्स भी दिया हुआ है। और हम इसे कैसे याद रखें? एलाक्रिटी। एलाक्रिटी जैसे से इट लाइक एलाक्रिटी। एलाक्रिटी कैसे डू थिंग्स क्विकली विद ए हैप्पी स्पिरिट। हम जो हैप्पी स्पिरिट से कुछ भी करेंगे ना तो उसका क्या मतलब होगा? एलार्सिटी, सॉरी एलाक्रिटी। ये भी एक नाउन है। तो थर्ड नंबर वर्ड है हमारा एमेलियोरेट। एमेलियोरेट ये एक वर्ब है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग बेटर और इम्प्रूव। मतलब कुछ हम लोग जो इम्प्रूवमेंट करते हैं ना, कुछ भी हम वर्क वगैरह करते हैं तो उसको हम कैसे बेहतर करें, उसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ये एमेलियोरेट। तो इसका सिनोनिम है इम्प्रूव, बेटर, एनहांस, अपग्रेड, रिफाइन। आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा, इतना इजी वर्ड्स, लेकिन वो लोग ऐसे आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में देंगे कि आपको देखे ये मतलब ऐसा फील होगा कि आपने पहले इसका इतना टफ वर्ड कहाँ से दे दिया, इसका क्या मतलब हो सकता है। जैसे अब इसको कैसे याद रखेंगे कि ए मील, आई स्पीक ओरेट टू इम्प्रूव ए मील, टू मेक बेटर। अब चाहे तो मतलब खुद अगर आपको याद रहता है तो आप ये सब नहीं भी याद रख कर सकते हैं। मैं ये सब उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोग मतलब याद नहीं कर पाते हैं आसानी से। लेट्स मेक दिस मील बेटर, एमेलियोरेट, सॉरी लेट्स मेक दिस मील बेटर, एमेलियोरेट, टू इम्प्रूव समथिंग। नेक्स्ट हमारा आता है 4 नंबर वर्ड है कैंडिड। ये एक ऐसा मतलब मीनिंग है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई मीन फ्री, फ्रैंक, ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, ओपन, सिंसियर। ये सब इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। ठीक है मतलब ट्रिक होता है कैंडिड, वन हु कैन स्पीक द ट्रूथ डज इट कैंडिडली। जैसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको ये एक एडजेक्टिव है। हाउ जैसे हम कह सकते हैं हाउ वाज माई वर्क, इसका होगा टू बी कैंडिड, इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। ये था हमारा 4th नंबर वर्ड कैंडिड। फिर आता है हमारा कॉन्वोल्यूटेड। ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट, कंफ्यूजिंग और लेब्रिंथिन, ये इनका मतलब इस वर्ड का सिनोनिम्स है। अब इसका कॉन्वोल्यूटेड, समथिंग, कॉन प्लस वॉल्यूटेड, समथिंग दैट इज़ ट्विस्टेड एंड टर्न मैनी टाइम्स। इतना मतलब ये कंफ्यूजिंग है। ये जो हम जैसे को जो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वो जो जलेबी होता है ना एकदम गोल 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 भूल भुलैया, आप कैसा मतलब कैसे भूल भुलैया में घुस गए और ये इतना कंफ्यूजिंग है, इतना मतलब डिफ़िकल्ट है। इसको हम कैसे याद रखें? कॉन्वोल्यूटेड। ये इसका सिनोनिम्स भी याद कर लीजिएगा। ये था हमारा डे 1 जो 100 डेज़ ऑफ वोकेबुलरी का जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। ये सब मतलब ब्लैक बुक इंग्लिश बुक से ही दिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब आया हुआ है। आप सब इसे रोज़ अगर 3 से 5 मिनट से आप ये कंप्लीट कर लेंगे अपने डेली रूटीन में तो आपका बहुत सारा वर्ड्स मतलब इतना बिजी स्केड्यूल में भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो फिर सामने वाले जो सीरीज़ जो वीडियोस आने वाले हैं, जो डे 100 तक जो वीडियोस है उसको आप देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा लाइक बटन कर दबा दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।